तो वेलकम है दोस्तों। चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मनरेगा के क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है। और यह जो है सभी पोस्ट के लिए काम देगा, चाहे मनरेगा के अंतर्गत आप ग्राम रोजगार सेवक का फॉर्म भरे हों। ठीक है। चाहे आप बीपीओ के लिए फॉर्म अप्लाई किए हों, चाहे आप जूनियर इंजीनियर के लिए फॉर्म अप्लाई किए हों, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर, चाहे अकाउंटेंट, ठीक है, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर, किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई किए हों, सभी के लिए काम में देगा। वैसे बता दूं, यह पेपर जो है जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा गया था जेई में। ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं मनरेगा वाले, उसके बाद जेई वाले जो है उसको करेंगे, लेकिन उसको वही लोग कीजिएगा जो लोग जेई का एग्ज़ाम दीजिएगा। बाकी मनरेगा वाले क्वेश्चन सभी के लिए काम में देंगे। पहला क्वेश्चन है, मनरेगा नोटिफाइड हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में है, और कुछ जानकारी मैं दे ही देता हूँ। जैसे कि एग्ज़ाम में टाइमिंग 1 आवर दिया गया था, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 थे, इसमें नॉन नेगेटिव मार्किंग था, पेपर OMR हुआ था। ठीक है। और कुछ नहीं। चलिए भाई साहब, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है सभी क्वेश्चन, कि मनरेगा नोटिफाइड ऑन विच डेट। तो मैं केवल अब हिंदी में ही पढ़ूंगा। मनरेगा किस तारीख को अधिसूचित किया गया। ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा मनरेगा जो है 7 सितंबर 2005 को, फुल डेट नोट कर लीजिएगा, 7 सितंबर 2005 को नोटिफाइड किया गया था। ठीक है। 7 सितंबर 2005। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें पूछा गया है कि मनरेगा के अंतर्गत जॉब कार्ड की वैधता कितने सालों के लिए होती है। ठीक है। फॉर हाउ मेनी ईयर्स इज द वैलिडिटी ऑफ द जॉब कार्ड अंडर मनरेगा। ठीक है। तो जॉब कार्ड की जो वैलिडिटी है दोस्तों, वह मनरेगा के अंतर्गत 5 साल के लिए होती है। कितना साल? 5 साल। 5 ईयर प्लान। वैसे तो अभी 5 ईयर प्लान बंद हो गया है, पंचवर्षीय योजना, फिर भी अभी 5 साल के लिए वित्त आयोग जो चलता है, ठीक है, उसके अंतर्गत रखी जाती है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे, देशांतर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस दिशा को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है। लॉन्गिट्यूड इज यूज टू रिप्रेजेंट विच ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्शन। तो दोस्तों देशांतर का जो प्रयोग है यह किस दिशा के लिए? तो पूर्व दिशा के लिए। ये जो देशांतर होता है इसको बोलते हैं देशांतर। ठीक है। ये जो मैप होता है, ये इस टाइप से जो लाइनिंग होती है सीधा सीधा, इसको देशांतर बोलते हैं, और जो इस टाइप से लाइनिंग होती है इसको बोलते हैं अक्षांश। ठीक है। चलिए ज्योग्राफी का भी नॉलेज ले लीजिए। तो देशांतर का प्रयोग किस दिशा को मापने के लिए होता है? पूर्व दिशा को, ईस्ट को। ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल छाजन प्रबंधन का दृष्टिकोण क्या है। ठीक है। वाटर शेड मैनेजमेंट प्रपोज्ड अप्रोच। तो क्या है इसका अप्रोच? देखिए, जल छाजन प्रबंधन का जो अप्रोच है यह है आपका चोटी से घाटी तक। नोट कर लीजिएगा, चोटी से घाटी तक। ठीक है। रेड टू वैली। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 36 नंबर की, कैडस्ट्रॉल का मानचित्र पैमाना है कितना? अनुपात कितना? कैडस्ट्रॉल का मानचित्र का जो पैमाना है यह आपका 1:3960 है। ठीक है। और ये आपको काम आएगा किस में? तो ये आपके जब वर्क कीजिएगा उस टाइम पे काम आता है। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन भौगोलिक सूचना प्रणाली की क्षमता निर्धारित नहीं करता। ठीक है। तो भौगोलिक सूचना प्रणाली की कौन क्षमता निर्धारित नहीं करता? देखिए, मानचित्र की परिभाषा करना ये करता है, पुनः प्राप्त डेटा ये भी करता है, नेक्स्ट है कार्टोग्राफिक सुविधा का प्रतिनिधित्व ये भी करता है, लेकिन डेटा का स्थानांतरण ये नहीं करता है। ठीक है। हो सकता है आपके एग्जाम में हूबहू एकदम क्वेश्चन आ जाए, इसलिए आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगला है आपका, जमीन पर समकोण अंकित करने की प्रक्रिया लिखिए। तो जमीन पर समकोण को अंकित करने की प्रक्रिया क्या है? ठीक है। और इसको बोला जाता है उपरोक्त में से कोई नहीं। ट्रेपोजॉइड फार्मूला, कर्ण फार्मूला, साइमन 1/3 फार्मूला, कोई नहीं होगा। ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री आप नाम सुने हैं, में भी उसका प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं 33 नंबर, हम निम्न का उपयोग करके जमीन पर रूपरेखा बना सकते हैं। किसका उपयोग करके जमीन पर रूपरेखा बना सकते हैं? तो हम ए फ्रेम का उपयोग करके
ज़मीन पर रूपरेखा बना सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है कि 5 घन मीटर तैयार कंक्रीट संरचना बनाने के लिए आवश्यक सीमेंट की मात्रा का अनुमान लगाइए। यदि उपयोग किए गए सीमेंट रेत पत्थर के समुच्चय का अनुपात 1:2:4 तथा अधिकतम पत्थर के चिप्स का आकार 20 mm था। ठीक है, तो अब बोलिएगा ये क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा नहीं है। ये क्वेश्चन सिविल इंजीनियर का है, टेंशन मत लीजिए। सब क्वेश्चन को मिक्स करके दे दिया है इन्होंने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 16। ठीक है, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, सीमेंट के एक बैग का आयतन क्या है? तो सीमेंट का जो एक पोच होता है, ठीक है, बैग, इसका आयतन कितना होता है? इसका आयतन होता है दोस्तों कितना? 0.025 मीटर क्यूब। ठीक है, 0.025 मीटर क्यूब। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। इसमें पूछा गया है कि अबुआ आवास योजना के अंतर्गत कम से कम कितने कमरे का आवास निर्माण किया जाना प्रावधानित है? तो दोस्तों अबुआ आवास की योजना के अंतर्गत 3 कमरों का मकान दिया जाएगा। कितना कमरा? 3 कमरों का मकान दिया जाएगा। ठीक है, और यह स्पेशली झारखंड में चलाया जा रहा है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत कम से कम कितने क्षेत्रफल का आवास निर्माण किया जाना प्रावधानित है? ठीक है, तो कितना क्षेत्रफल इसमें जरूरी है दोस्तों? यह आपका कम से कम कितना होना चाहिए? 25 वर्ग मीटर। ठीक है, 25 वर्ग मीटर में आपको कम से कम घर बनाना है। और मैं खुद बात करूँ तो मुझे नहीं, मतलब मेरी मम्मी के नाम से, मेरी माँ के नाम से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना आया है। ठीक है, और इसमें 1,20,000 रुपये दिए जाते हैं, जिसमें से 20,000 जो है ना वो आपके सब मिल बांट के खा जाते हैं यार। 20 से प्लस से बोलिए, 20,000 तो आने के बाद, और उससे पहले 10,000, 30,000 रुपया वही लोग खा जाते हैं मिल बांट के। ठीक है क्या कीजिएगा, हमारी भारत की जो ब्यूरोक्रेसी है दुनिया के सबसे भ्रष्ट ब्यूरोक्रेसी में से एक है। अगला है, आप और हम कभी ब्यूरोक्रेसी में आएंगे तो दोस्तों जितना हो सके एकदम ना के बराबर करप्शन करना है। ठीक है, वो सुना है ना कहावत कि चलूँगा ना कभी डर डर के, चाहे मुझे जीना पड़े मर मर के, नन्ना मुन्ना राई हूँ मैं। ठीक है, वो वाला रूल फॉलो कीजिएगा। अगला है, संथाली लिपि किसने लिखी विकसित की? ठीक है, तो यहाँ पे संथाली लिपि जो विकसित किया है किसने? पंडित रघुनाथ मुर्मू जी ने विकसित किया है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने स्टेट के जितने भी हैं सब अपने स्टेट के कुछ क्वेश्चन रेडी कर लीजिएगा। हो सकता है 4-5 क्वेश्चन आपके स्टेट से आ जाए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से डैम एवं राज्य का सही जोड़ा। तो हीराकुंड जो है यह उड़ीसा में है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन 1। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे भाखड़ा नांगल डैम यह कहाँ पे है? यह आपका तमिलनाडु दिया है, गलत है, यह राइट आंसर होगा पंजाब। टेहरी डैम कहाँ पे है? उत्तराखंड होगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिया है, गलत है। नागार्जुन डैम, और ये आपका नागार्जुन कहाँ पे है जी? नागार्जुन बांध है आपका तेलंगाना में। ठीक है, जो कि कृष्णा नदी पे बनाया गया है। टेहरी डैम भागीरथी नदी पे बनाया गया है। भाखड़ा नांगल जो है आपका किस पे बनाया गया? सतलुज नदी पे बनाया गया, और हीराकुंड जो है महानदी पे बनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? ठीक है, देखिए मैं धीरे बोल रहा हूँ क्योंकि भोरे उठ के वीडियो बनाता हूँ ना। हा यार, पैर सब एकदम ना ठंड के मारे। चलिए कोई बात नहीं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या न्यूनतम है? ठीक है, तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे पाई गई है? दिल्ली में सबसे ज़्यादा है। ठीक है, और सबसे कम जो है आपका लक्षद्वीप में है, क्योंकि लक्षद्वीप छोटा मोटा द्वीप है, सबसे छोटा द्वीप भी है, 32 किलोमीटर इसका एरिया है। ठीक है, और लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, मनरेगा अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलापों में आकस्मिक व्यय में शामिल नहीं है। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलापों में
आकस्मिक व्यय में शामिल नहीं है। इनमें से कौन आकस्मिक व्यय में शामिल नहीं है? ठीक है, इंग्लिश को पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझ में आएगा ये वाला। द फॉलोइंग एक्टिविटीज आर नॉट इंक्लूडेड इन कॉन्टिगनेंट एक्सपेंडिचर अंडर मनरेगा। ठीक है, तो आकस्मिक व्यय जो अचानक से, मतलब बिना सोचे समझे, जिसके बारे में सोचे नहीं थे और वो अचानक से खर्च हो जाता है। ठीक है, तो इस व्यय को किसमें शामिल करना है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसको मजदूरी भुगतान। ठीक है, मनरेगा के अंतर्गत कार्यकलापों में आकस्मिक व्यय में शामिल नहीं है मजदूरी भुगतान। ठीक है, ये निश्चित होता है, फिक्स होता है। बाकी चिकित्सा भुगतान कभी भी हो सकता है। ठीक है, आकस्मिक व्यय है। अनुग्रह भुगतान यानी कि एक्स ग्रेशन जिसको बोलते हैं, एक्स ग्रेटेरिया पेमेंट, तो ये भी हो सकता है। अस्पताल खर्च का भुगतान ये भी हो सकता है। ये सब आकस्मिक व्यय है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, मनरेगा के अंतर्गत पंचायत स्तर पर कितने प्रकार का रजिस्टर का संधारण किया जाता है? ठीक है, तो मनरेगा के अंतर्गत पंचायत स्तर पर कितने रजिस्टर का संधारण किया जाता है? तो अगर आपने काम किया होगा, वैसे मैंने काम करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, जितना है मुझे बस यही सब इंटरनेट के थ्रू मैंने जितना आपको बताया है यही सब नॉलेज है। ठीक है, तो इसमें जो है दोस्तों टोटल आपके 7 रजिस्टर होते हैं। ठीक है, कितना रजिस्टर? 7 बार। सभी का कलर अलग अलग होता है। इंग्लिश में हाउ मेनी टाइप ऑफ रजिस्टर्स आर मेंटेन एट द पंचायत लेवल अंडर मनरेगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे कि मनरेगा योजना में मजदूरी एवं सामग्री का अनुपात 60-40 किस स्तर पर संधारित किया जाना है? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित किया, नहीं यार सॉरी, ये जिला स्तर पर संधारित किया जाता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट लेवल। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे 22 नंबर की मनरेगा के अंतर्गत 5 लाख तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति किया जाता है। ठीक है, तो मनरेगा के अंतर्गत 5 लाख तक की योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति किसके द्वारा की जाती है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, ग्राम पंचायत कार्यकारिणी समिति के द्वारा 5 लाख तक की जाती है। तो सोचिए ऊपर लेवल पे कितना किया जाता होगा, करोड़ों। अगला है हमारा, मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक आरक्षण समिति का चयन कौन करता है? तो जो ऑडिट कमेटी होता है इसका सिलेक्शन कौन करता है? दोस्तों ऑडिट कमेटी का जो सिलेक्शन है इसका सिलेक्शन करता है ग्राम सभा। ठीक है, कौन करता है? ग्राम सभा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी दी हुई फसल की ड्यूटी 4000 हेक्टेयर पर कम है जब फसल की जब फसल की आधार अवधि 100 दिन है तो फसल की डेल्टा होगी, क्या होगी डेल्टा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो डेल्टा हो जाएगी आपकी 2160 mm। इसको सिविल इंजीनियर का क्वेश्चन है, सब मिक्स कर दिया है ना आपका, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। अगर कोई बीम डीप बीम हो तो IS 456 दो स्लैश क्या है जी, रेशियो 2000 के अनुसार सिंपली स्पॉटेड बीम और कंटिन्यूस राइनफोर्स कंक्रीट बीम के प्रभावी फैलाव एवं बीमा के कुल गहराई का अनुपात क्या होगा? ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए ये क्वेश्चन मुझे भी समझ में नहीं आया क्योंकि मैं भी सिविल इंजीनियर थोड़ी किया हूँ यार, केवल आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा राइट आंसर 2 से लेकर के 2.5 तक। तो जो भी चीज़ें हैं ना मैं आपको खुल के बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर एक क्षैतिज राजमार्ग यदि एक क्षैतिज राजमार्ग वक्र पर राजमार्ग की औसत चौड़ाई 10 मीटर है तथा उसका बाहरी किनारा अंदरूनी किनारे से 40 सेंटीमीटर ऊंचा है तो उत्थान कितना है? तो यहाँ पे देखिए इसका उत्थान जो हो जाएगा 1 से 25 तक होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे पूर्णवृत्तीय बेरिंग को समीपन बेरिंग के परिवर्तन, तो ये भी सिविल इंजीनियर का क्वेश्चन है। आगे देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है मृदुलीकरण प्रक्रिया में सोडा लाइम का उद्देश्य क्या है?
एक मिनट, मैं इसका आंसर नहीं बताया 17 का। तो 17 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, नॉर्थ 20 डिग्री टू 20 वेस्ट। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। यह मृदुलीकरण प्रक्रिया में सोडा लाइम का क्या उद्देश्य है? तो मृदुलीकरण प्रक्रिया में जो सोडा लाइम का उद्देश्य है वह होता है आपका एक अघुलनशील अवक्षेप बनाकर कठोरता हटाना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्स अवयव ओपीसी में कम जलयोजन ऊष्मा छोड़ने एवं धीमी सुदृढ़ता प्रदान करते हुए प्रगतिशील मजबूती प्रदान करने में जिम्मेदार है? ठीक है, तो ये भी आपका सिविल इंजीनियर का क्वेश्चन है और इसमें आपका पूछा गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। सॉरी, ये 15 नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, मैंने क्वेश्चन का बस थोड़ा सा गलत बोल दिया क्वेश्चन नंबर। अगला है हमारा 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में किसी जल ग्रह क्षेत्र की औसत वर्षा की गणना की जाती है? ठीक है, तो किस प्रणाली में की जाती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइसोहेटल प्रणाली में किया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन है हमारा, कारपेट क्षेत्र जिसमें अंदरूनी दीवारों एवं संरचना की फर्श की बालकनी सम्मिलित हो को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको जो कहा जाता है निर्मित क्षेत्र। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, छिड़काव पद्धति के से सिंचाई सर्वाधिक उपयोगी है। छिड़काव पद्धति से सिंचाई सर्वाधिक उपयोगी है, क्या उपयोगी है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जब जमीन असमान हो तब यह जो है पद्धति ज़्यादा उपयोगी है। आगे देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 11, मैं केवल अब क्वेश्चन नंबर बता देता हूँ क्योंकि वैसे भी मुझे नहीं आता है झूठ मूठ का। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 11, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 0.002। आगे देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, अगर किसी मिट्टी, तो ये वाला जो है क्वेश्चन नंबर 10, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.23। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रिकलिंग फिल्टरस। ठीक है, फिल्टरस। आगे देख लेते हैं तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉम्पेटिव फ्रैक्टर परीक्षण। ठीक है, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यानी कि री बड़ा है 2000 से। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, तो 6 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 4%। नेक्स्ट देख लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन है 5, क्वेश्चन नंबर 5, और इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? सीमेंट के तेजी से जमाव को रोकने के लिए। ठीक है, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोगशाला परीक्षण मिट्टी के अपरूपण प्रतिरोध को निर्धारित करने हेतु प्रयोग नहीं किया जाता? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, पुनर्योजन परीक्षण। नेक्स्ट देख लेते हैं तो यहाँ पे हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ITGPA। नेक्स्ट देख लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SP। फिर है 1 नंबर क्वेश्चन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि 81%। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। जूनियर इंजीनियर के लिए पूछा गया था OMR पेपर, 1 घंटा टाइम था, 1 आवर 40 क्वेश्चन थे। ठीक है, जूनियर इंजीनियर मनरेगा। तो इसका PDF मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, अगर आपको चाहिए तो उससे आप लोग डाउनलोड करके घर पे स्टडी कर सकते हैं। बाकी थैंक यू। इसी तरह से जितने भी क्वेश्चन है मैं सब डाल दूँगा, मनरेगा हो या कोई और हो। थैंक यू, बाय।